जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, मिन जो है अब अर्थ वन पे आ चुका है। तो यहाँ पे वो जो है एक गैंग से मिलता है जिनका नाम होता है क्रिम्सन रॉक, और वो लोग जो है उसे डी समझ के जो है उसे ट्रेन करवा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मिन है उसकी मुलाकात बंदे से होती है जिसका नाम होता है सॉन्ग, और यहाँ पे वो दोनों प्लान करते हैं कि वो क्रिम्सन रॉक छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो है अर्थ 2 से बिलोंग करते हैं जो कि हमारी मेन अर्थ है। तो यहाँ पे मिन और सॉन्ग जो है एस्केप कर जाते हैं क्रिम्सन रॉक को, और यहाँ पे कैसे ना कैसे इन्फेक्टेड पर्सन से बचते हुए जो है पहुंच चुके थे एक नए ग्रुप के पास। अब आगे यहाँ पे कैंप में जो है मिन और सॉन्ग की एंट्री हो चुकी होती है। वो लोग थके हुए होते हैं और यहाँ पे मिन कहता है कि शुक्र है आप लोगों ने हमारी जान बचाई। तभी यहाँ पे वो जो सॉन्ग का सारा सामान ले लेते हैं, और यहाँ पे वो कहता है कि चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे जो बंदा मिन को चेक करता है वो कहता है कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या तुम इन्फेक्टेड हो या फिर नहीं। तभी यहाँ पे एक बंदा जो है सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हारे शोल्डर को क्या हुआ, जहाँ पे वो बोलता है कि ये मुझे गन शॉट पड़ा, ये 1 दिन पुराना है। तभी यहाँ पे एक बंदा मिन को देख के शॉक हो जाता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम कितने साल के हो। यहाँ पे वो बोलता है कि 20 साल का। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तभी यहाँ पे वो लोग रस्सी से मिन को बांध देते हैं। यहाँ पे सॉन्ग कहता है कि ये क्या मैंने कर दिया। ये लोग जो है डी समझ रहे होंगे मिन को, और यहाँ पे वो लोग जो है गन पॉइंट पे ले चुके होते हैं मिन को, और यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये डी है, ये डी है, ये कमीना डी है। और यहाँ पे वो घबरा रहा होता है सॉन्ग, और यहाँ पे कह रहा होता है कि उसे छोड़ दो, वो डी नहीं है, मैं समझा सकता हूँ। तभी यहाँ पे वो लोग उसे कह रहे होते हैं कि तुम क्रिम्सन रॉक से हो ना, और यहाँ पे तुम और डी मिलके जो है कुछ गड़बड़ कर रहे हो यहाँ पे। जहाँ पे सॉन्ग कहता है कि नहीं मेरी बात सुनिए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन को गन पॉइंट पे ले चुके होते हैं, और यहाँ पे सभी लोग कह रहे होते हैं कि ये मॉन्स्टर को जिंदा नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। तभी यहाँ पे मिन सोच रहा होता है कि फिर से मुझे लगता है कि मैं मर गया तो ही अच्छा होगा। लेकिन तब यहाँ पे किसी बंदे की एंट्री होती है, और यहाँ पे वो कहता है कि अच्छा डी यहाँ पे है क्या। तब यहाँ पे वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि हाँ वो डी यहाँ पे आया, हमें जो है जल्दी से ऐसे यहाँ से निकालना होगा। और यहाँ पे एक बंदा भी आया जो कि क्रिम्सन थ्रेड्स है। तभी यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं जो है तुझसे फिर से मिलूंगा। वैसे ही मीन अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है और शॉक हो चुका होता है। वो होता है उसका बड़ा भाई, और यहाँ पे वो शॉक हो जाता है और यहाँ पे कहता है कि चुन मेरे भाई तुम जिंदा हो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन, और यहाँ पे उसे जो है जेल में डाल दिया होता है मिन से। और यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि मैं जो है आपके चीफ से बात करना चाहता हूँ, 30 मिनट नहीं 10 मिनट प्लीज। लेकिन यहाँ पे गार्ड कह रहा होता है कि आपको क्वारंटीन में रहना होगा कुछ देर के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपको जो है वो इफेक्ट हो रहा है या फिर नहीं, जो वायरस बाहर है। यहाँ पे मिन कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। तभी यहाँ पे वो गार्ड कह रहा होता है कि हमें प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं मिन सोच रहा होता है कि क्या भाई जिंदा है इस वर्ल्ड में। मेरा असली भाई तो मारा गया, लेकिन यहाँ पे डी उसका भाई अभी जिंदा है। तभी यहाँ पे सॉन्ग सोच रहा होता है कि भाई अच्छा, तो यहाँ पे चीफ जो है उसका भाई है, और यहाँ पे उसका जो एक्चुअल भाई डी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कमीना है। और यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड का मिन वो जो है डी का बिल्कुल ही अपोजिट है। अगर मैं जो है इस चीज़ का सही से ढंग से इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे उन्हें डीएलएस के बारे में पूछूंगा तो यहाँ पे मदद हो जाएगी। तब यहाँ पे कुछ लोग डॉक्टर आते हैं और यहाँ पे उसके शोल्डर से जो है बुलेट निकाल रहे होते हैं। और यहाँ पे गार्ड होता है, वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे हमारे साथ जो है रहना होगा कुछ क्वारंटीन के लिए। जहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है मैं समझता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा इस चीज़ में। यहाँ पे वो अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है ऐसी जगह की यही बात अच्छी लगती है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा कंपनसेट होते हैं। यहाँ पे हम जून को देखते हैं जो कि खड़ा हुआ होता है और कुछ सोच रहा होता है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिन कहता है कि क्या तुम मेरे बड़े भाई जून हो। तब यहाँ पे सॉन्ग भाई सुन के शॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि हाँ तुम जून ही हो। तब यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि इसे नीचे गिराओ, और यहाँ पे वो नीचे गिराता है। और यहाँ पे कहता है कि हमने जो है पहले ही बातचीत कर ली थी कि हम दोनों भाई नहीं है। तब यहाँ पे मिन कहता है कि नहीं मैं वो डी नहीं हूँ, मैं दूसरे डायमेंशन से हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तब यहाँ पे वो अपनी गन निकालता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जो है भाई कहने की। यहाँ पे एक शॉकिंग फेस बनाता हुआ मिन कहता है कि जुन, और यहाँ पे उसकी आंखों में कुछ होता है इसकी वजह से जुन रुक जाता और उसे फायर नहीं करता। और यहाँ पे ये सारी बातें जो है वो प्रेजेंट में सोच रहा होता है। यहाँ पे हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन पूछ रहा होता है मिन से कि क्या तुम सो चुके हो, जहाँ पे मिन कहता है कि नहीं। जहाँ पे सियोन कहता है कि मुझे लग रहा है कि जो लीडर ऑफ एस हेवन का है भाई है, बट मैंने जो है तुम्हारी एक बात सुनी थी कि
यहाँ के डायमेंशन में तुम जिंदा हो, इसका क्या मतलब है। जहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि मेरे वर्ल्ड का मेरा भाई जो है, मैं जब 5 साल का था तब मारा गया। और यहाँ पे हमें जो है एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि साल बीते गए और धीरे धीरे करके जो है मेरे जो भी दोस्त है वो जो है स्कूल के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिजी हो गए। और यहाँ पे वो अपने एक दोस्त के साथ चला जाता और यहाँ पे वो जो है सभी दोस्तों के साथ सबकी एक्टिविटीज़ में जाता था। वो हाना के साथ आर्ट क्लास में जाता था, उसके बाद वो और एक दोस्त के साथ टाइक्वांडो जाता था, और एक दोस्तों के साथ जो है केंडो और सॉकर जाता था। और सभी दोस्त जो है उसके अलग अलग जो है चीज़ें कर रहे थे और यहाँ पे वो सभी लोगों के साथ जॉइंट होता था। लेकिन यहाँ पे टीचर्स और कोचेस जो भी थे उस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के, उससे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन यहाँ पे उनका एटीट्यूड बदल गया जब उन्हें पता लगा कि जो मिन है उसके पास पैसे नहीं है। और यहाँ पे वो लोग जो है परेशान हो चुके थे मिन से, क्योंकि वो फ्री में आता था इनके दोस्तों के साथ। और यहाँ पे वो अपने डैड से भी पैसों के बारे में नहीं पूछ सकता था, क्योंकि उसने जो है हाल ही फिलहाल में जो है मॉम से स्प्लिट हो चुका है, यानी डिवोर्स हो चुका है इनका। और यहाँ पे वो बोलता है कि मेरे डैड जो है हमारे फाइनेंसेस बहुत मुश्किल से संभाल रहे हैं, और यहाँ पे मैं एक कुकी भी नहीं खरीद सकता, जो कि बहुत ही अजीब बात है। और यहाँ पे कुकी नहीं खरीद पाऊंगा तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रजिस्टर कैसे कर पाऊंगा। तभी यहाँ पे टेबल पे जो है एक पेचक आ चुका होता है और यहाँ पे वो जो है उसके डैड ले लेते हैं मिन के। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग होती अगर ये जो है तुम्हारा पेचेक नहीं, तुम्हारा जो है रिपोर्ट कार्ड होता। जहाँ पे ये बात सुन के जून कहता है कि डैड ये सारी चीज़ें जो है ओकेशनल है, आप जो है टेंशन मत लीजिए। तो अभी यहाँ पे मिन आता और यहाँ पे कह रहा होता है कि जून क्या तुम पैसे कमा रहे हो। यहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है जून, हाँ मैं पैसे कमा रहा हूँ, अभी तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें मुझे बताना होगा। अभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है उसके डैड कह रहे होते हैं कि अब सारी चीज़ें जो है इसे दिला के इसे स्पॉइल मत करना। जहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन चेहरा बनाने लगता है। तभी यहाँ पे जून कह रहा होता है कि अब इसकी उम्र हो चुकी है, इसे जो है कुछ पैसों की ज़रूरत है, ये भी अब बड़ा हो रहा है। तभी यहाँ पे जून चेहरा धो रहा होता है। तभी यहाँ पे मिन आता है और यहाँ पे कहता है कि मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ चाहिए। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहता है कि क्या। तब यहाँ पे जो मिन होता है वो कहता है कि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना चाहता हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जून कहता है कि अच्छा तो तुम किस एक्टिविटी के बारे में बात करना चाहते हो। तब यहाँ पे वो बोलता है कि मैं ऐसी क्लास में जाना चाहता हूँ जिसमें आर्ट और यहाँ पे टाइकोंडो, वोकल ट्रेनिंग वो भी अच्छा था, केंडो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था, सॉकर वो भी बहुत अच्छा था। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जून कहता है कि इतने सारे। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड्स जाते हैं तो मैं उनके साथ जाता हूँ। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जून को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली वो जो है अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, इसीलिए जो है सारी जो है एक्टिविटीज़ में ज्वाइन होना चाहता है। तभी यहाँ पे जून कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें जो है एक चूज़ करना होगा। जहाँ पे मिन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पे वो जो है सॉकर में जाना चाहता था। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे एक फ्री में यूनिफॉर्म मिलेगी और यहाँ पे मैं जो है अपने दोस्तों के साथ घूम पाऊंगा और भी नए दोस्त जो है बनाऊंगा। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जून कहता है कि ठीक है मैं जो है तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन करा दूंगा, लेकिन तुम्हें जो है वादा करना होगा कि तुम एक भी लेसन स्किप नहीं करोगे। अभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सॉकर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है तो मैं उसे छोड़ने तो वाला हूँ नहीं। यहाँ पे हमें बॉस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जून जो है सोच रहा होता है कि 10 लेसन्स के लिए इतना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो ट्रेनर है वो भी एक फॉर्मर वर्ल्ड कप एथलीट था, तो यहाँ पे मुझे जो है एक बार कॉल करके देखना चाहिए। और यहाँ पे वो कॉल करता है और यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि इतने सारे एक्सप्रेशन संभालने के लिए मुझे और एक जॉब की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे मैं करूँगा अपने भाई के लिए। तभी यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं, मिन जो है सॉकर टीम ज्वाइन कर चुका होता है और उसके दोस्त भी खुश होते हैं। और यहाँ पे उसका जो कोच होता है वो भी कहता है कि मिन ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। अभी यहाँ पे वो अपने मन में कह रहा होता है कि मिन जो है अपने डैड से जो है छुपा के यहाँ पे सॉकर टीम में उसने एडमिशन लिया होता है, लेकिन यहाँ पे एक दिन वो जो है घायल हो चुका था और यहाँ पे उसके डैड को पता लग चुका था। और यहाँ पे वो गुस्सा करते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुमने जो है मेरे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें की। अब यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे भाई मिन इतना तो डिजर्व करता है। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं इतना ज़्यादा केपेबल भी नहीं हूँ कि मैं जो है सारी चीज़ें कर सकूँ, अपने बेटे को जो है एक एक्टिविटी में ना भेज सकूँ। अभी यहाँ पे सारी बातें सुन के जो है जून कहता है कि डैड ऐसी बात नहीं है। अभी यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि डैड आप
जो है थोड़ा शांत हो जाइए। मिन यहाँ पे हमें जो है देख समझ के ये सारी बातें करनी चाहिए, वो उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब यहाँ पे वो शांत हो जाते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। और यहाँ पे मिन वो सैड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका भाई बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डैड थोड़ा वो ड्रिंक कर चुके हैं, इसलिए वो थोड़े नाराज़ है कि हमने जो है ना बिना बताया तुम्हें सॉकर टीम में डाल दिया, तो तुम टेंशन मत लो। अभी यहाँ पे वो अपनी नींद से उठता है और यहाँ पे वो कहता है कि अरे यहाँ पे रूम में आवाज़ कैसी आ रही है। तभी यहाँ पे वो जो है रूम में जाके देखता है और यहाँ पे कहता है कि मैं जो है एक गवार और यहाँ पे मजदूर हूँगा, लेकिन ये घर मेरा है। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है जुन कहता है कि डैड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको कुछ इंसल्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना कि मैंने जो है आपको पूछा नहीं कि मिन को जो है मैं जो है सॉकर टीम में भेजूँ या नहीं। मैं जो है वादा करता हूँ कि आपसे कोई भी बात नहीं छुपाऊँगा। अभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जो जुन के डैड यानी मिन और जुन के डैड होते हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी गलती मेरी ही थी, मैं जो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे जैसे ही पेचक आएगा ना, मैं जो है मिन की जो है सॉकर की पैसे दे दूंगा। जहाँ पे ये बात सुन के जो है जुन कहता है कि मैं समझता हूँ डैड। और यहाँ पे बाहर से ये सारी बातें मिन सोच रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि जब मैं जो है छोटा बच्चा था मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचता था, और यहाँ पे मेरी वजह से डैड और यहाँ पे जुन जो है आपस में लड़ चुके थे। लेकिन यहाँ पे मुझे जो है अपनी जो चीज़ें थी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं पता था, और फिर वो हुआ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक एम्बुलेंस, और यहाँ पे हम देखते हैं और एक सीन जहाँ पे एक ड्राइवर की ज़रूरत थी, जहाँ पे वो 9 से रात के 3 बजे तक काम कर सके। फिर से हमें एम्बुलेंस दिखाई जाती है। अभी यहाँ पे वो ओनर कह रहा होता है कि हमें जो है एक ऐसा ड्राइवर चाहिए जो पहले एक्सीडेंट में वो ये नहीं फंसा हो। जहाँ पे जुन कहता है कि नहीं मैंने नहीं फंसा है, मैंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया है। तभी यहाँ पे फिर से एम्बुलेंस दिखाई जाती है। अभी यहाँ पे वो ओनर कह रहा होता है जुन से कि तुम कब से जो है राइडिंग कर रहे हो। जहाँ पे जुन कहता है कि मैंने हाल फिलहाल में ही जो है अपना लाइसेंस लिया। फिर से हमें एम्बुलेंस दिखाई जाती है। यहाँ पे वो ओनर कह रहा होता है क्या मुझसे मजाक कर रहे हो, इसलिए जो है तुम्हारा कोई एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत है जो गाड़ी चला सके। तो यहाँ पे हम जो है तुमसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम ध्यान से जो है गाड़ी चलाओगे। जहाँ पे ये बात सुन के जुन कहता है कि अगर सच बताऊँ तो मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं कर लूँगा केयरफुली। फिर से यहाँ पे हमें एम्बुलेंस दिखाई जाती है, जहाँ पे फिर ओनर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम जो है हायर हो चुके हो। और यहाँ पे हमें एम्बुलेंस दिखाई जाती है और उसके पास जो है एक गाड़ी नीचे गिरी हुई होती है और एक चश्मा जो कि और किसी का नहीं जुन का है। यहाँ पे हम देखते हैं जुन की ग्रेव को। इसे देख के जो है मिन शॉक हो चुका होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिन के डैड जो है उसके बेटे के गम में जो है पी के बेहोश हो चुके होते हैं। जहाँ पे मिन जो है डोर खोलता है, अपने रूम से बाहर निकलता है और उसका पैर जो है एक टेबल पे लगता है। तभी यहाँ पे उसके डैड जो होश में आते हैं और यहाँ पे कहते हैं मिन क्यों तुमने जो है मुझे क्यों नहीं पूछा है कि तुम्हें वहाँ पे एडमिशन चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा हूँ और यहाँ पे मैं इतना बेकार बाप हूँ। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुनता हुआ डोर खोलता हुआ भागता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जब तक मैं वापस लौटूँ शायद से डैड जो है अपने रूम में सोए हुए हो। और यहाँ पे जुन वो जो है मुझे गुस्सा करे कि मैं लेट आया हूँ, प्लीज़ भगवान एक बार जो है ये हो जाए। और ये सारी बातें वो रोता हुआ कह रहा होता है और बोलता है कि ये सारी मेरी गलती है। और यहाँ पे वो जो है कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपनी टाई पहनता है और यहाँ पे कहता है कि मैं मिडिल स्कूल में आ चुका हूँ, मेरे और डैड के बीच में सारी चीज़ें जो है गड़बड़ा ही चल रही है। और यहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो सारी चीज़ें जो है जुन फेस कर रहा था मेरी एज में, मैं भी जो है 20 साल का हो चुका हूँ और यहाँ पे उसका बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ नॉर्मल रहने का। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में आते हैं और यहाँ पे जो मिन होता है वो कहता है कि मेरा भाई जो है एक एक्सीडेंट में मारा गया मेरी वजह से। अभी यहाँ पे सॉन्ग पूछता है कि तुम्हारी वजह से इसका क्या मतलब है। अभी यहाँ पे मिन कहता है कि हमारी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी और यहाँ पे मेरे चाइल्डहुड को बेटर करने के लिए वो कुछ ज़्यादा ही करने लगा और यहाँ पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें कैसा लगा तुम्हारे इस डायमेंशन के भाई से मिलकर। तभी यहाँ पे उसका जवाब नहीं देता और सॉन्ग कहता है कि गुड नाइट। तभी यहाँ पे जो जुन होता है इस डायमेंशन का वो कहता है कि वो बोल रहा है कि अर्थ 2 का डी है और यहाँ पे वो जो है डी से बसता हुआ यहाँ पे आया, उसी ने जो है यहाँ पे उसे भेजा है। तब यहाँ पे एक बंदा होता है वो कह रहा होता है कि इसका मतलब डी के हाथ में डीएलएस लग गया है। दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये जो है सारी चीज़ें सेंस नहीं बना रही है, डी जो है किसी को मारे बिना जो है उसे यहाँ पे इस डायमेंशन में भेज दिएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं
एक बूढ़े आदमी को, जो कि कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है डी के सामने जो है ह्यूमन लाइफ कुछ भी मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि वो बस मज़े के लिए जो है उसे यहाँ पे भेज दिया है। तब यहाँ पे और एक बंदा कह रहा होता है कि वो जो डी है वो बहुत ही ज़्यादा कमीना है, वो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगा कि वो जो है अपने ही वर्जन को यहाँ पे भेज देगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि उसे भी ये बात पता है कि ये जो डी है वो शायद से यहाँ पे सर्वाइव कर ले। अब यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है और यहाँ पे ये जो है सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल भी है। अब यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कह रहा होता है कि डी वो अभी भी सरप्राइजेस से भरा है। लेकिन यहाँ पे एक लड़की आती है और यहाँ पे कह रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बंदा जो है डी ही है और यहाँ पे उसके साथ जो है क्रिम्सन रॉक का एक बंदा है, तो क्यों हम लोग जो है अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं उन्हें बचा के। तभी यहाँ पे वो जो है उसके डैड से ये बातें कह रही होती है और बोलती है कि डैड आप मुझसे ये बात पे एग्री करते हैं ना। तब यहाँ पे जो उसका डैड होता है वो बूढ़ा आदमी वो बोलता है कि तुम्हें जो है ज़्यादा ऐसी बातें करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे हमारे पास कोई रीज़न नहीं है उनकी बात ना सुनने का। तो यहाँ पे हमें जो है हमारे रूल्स को जो है तोड़ना नहीं चाहिए, हमें जो है राइट टू लिव सबको देना चाहिए, किसी की लाइफ को जो है जोखिम में डाल के उन्हें मारना नहीं चाहिए कि हमें शक है इसीलिए। ये जो बूढ़ा है उसका नाम होता है ली और उसकी बातें जो है ये मोटा सुन रहा होता है, उसका नाम होता है वॉन। और यहाँ पे कहता है कि मेरा टेक इस बात पे डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ ली जी। और यहाँ पे ये लोग जो है अगर हमें धोखा दे रहे हैं और यहाँ पे हमसे जो है कुछ लेने के लिए आए तो हम बहुत ही ज़्यादा डेंजर में हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये लोग जो है लॉकअप के अंदर ही रहें। तब यहाँ पे एक पतला बंदा होता है जिसका नाम होता है जे योंग और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तुम जो कह रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं भी जो है ये सारी चीज़ें अलग से देखता हूँ। मुझे लगता है कि डी जो है हमारे प्रोटोकॉल से जो है बहुत अच्छी तरीके से जानता है। उसको पता है कि अगर कोई आउटसाइडर जो हमारे पास आ गया तो हम जो है उसे जेल के अंदर डाल देंगे, लॉकअप कर देंगे। लगता है उसका प्लान ऐसा ही कुछ है और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये उसका प्लान के अंडर ही आता है। और उसके ऊपर भी जो है सारे लोग जो भी वॉल्स के अंदर है हमारे साथ है वो लोग डर रहे हैं और यहाँ पे वो जो है बाहर निकालना चाहते हैं उस डी के जो भी है वो। अभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के वो है जिल कह रही होती है कि नहीं कमांडर जियो इतना काफ़ी नहीं होगा, हमें जो है उसे मार देना होगा। तभी यहाँ पे मार देने की बात से सुन के जो है बाकी सारे जो भी मेंबर्स होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या ये मर्डर करने की बात कर रही है। तभी यहाँ पे जो जुन होता है वो कहता है कि ठीक है आप सभी लोग शांत हो जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो है अपना अपना इनपुट दिया है, लेकिन एज अ लीडर मैं जो है इन बूढ़े आदमी ली की बात पे जो है एग्री करता हूँ। हमारी फाउंडेशन इसी बात पे है कि हम लोग दूसरे लोगों को नहीं मारेंगे और यहाँ पे उनकी लाइफ को जो है रहम कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें जो है इस सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा नाजुकी से जो है हैंडल करना होगा। यहाँ पे ली भी अपना सर हिलाता है, वोंग भी अपना सर हिलाता है और यहाँ पे जो जुयोंग होता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है। और यहाँ पे जो जून होता है वो कह रहा होता है कि एज ए लीडर मैंने जो है उसकी आंखों में कुछ देखा है, वो आंखें जो है डी की नहीं है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जिल कह रही होती है कि मुझसे मजाक मत करो जून, ये तुम्हारा क्या मतलब है इसका। तभी यहाँ पे जो जू योंग होता है वो कहता है कि मिस जिल आप जो है एक ऑफिशियल में मीटिंग में आओ, तो आपको जो है इतनी ज़ोर से चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रोटोकॉल को फॉलो करो। और यहाँ पे लोगों के बीच में जो है बातें चलने लगती है इस डिसीजन से रिलेटेड जो कि जून ने लिया है। यहाँ पे जून एक अनाउंसमेंट करता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मेरे और डी के कनेक्शन के बारे में जो कि बहुत साल पहले टूट चुके हैं और इसीलिए जो है मैं आपका जो है भरोसा जीत पाया और यहाँ पे लीडर की पोजीशन ले पाया। लेकिन यहाँ पे डी के पास जो है मेरे से लेने के लिए कुछ भी नहीं है और यहाँ पे मुझे जो है पता करना होगा कि वो ऐश और हेवन में क्यों आया और अगर वो दोनों सच बोल रहे हैं तो हमें जो है कुछ करना होगा। और यहाँ पे हम जो है ऐसी जो है पोजीशन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे अर्थ वन का एक बंदा जो है मिस्टेक कर चुका है, तो हमें उससे सॉल्व करना होगा। अभी यहाँ पे एक बंदा जो है हाथ उठाता है और यहाँ पे कहता है चीफ ऐसा कह रहे हो कि आप जो है अर्थ वन में जो भी मिस्टेक करता है तो क्या हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी यहाँ पे वो जो है जून कहता है कि हाँ हमने जो है डीएलएस और साथ ही साथ में जो है जो टैबलेट थी A2 उसे भी रिजेक्ट किया क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है। तो जो भी प्रॉब्लम अर्थ वन का बंदा करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें ही लेनी होगी। अब यहाँ पे लोगों के बीच में बातें चलने लगती है, यहाँ पे कुछ कह रहे होते हैं कि वो लोग जो है विक्टिम है शायद है और यहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि चीफ सही है,
उन्हें जो है बाहर भेजने से जो है जो इन्फेक्टेड लोगों का जो है संख्या ही बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे कुछ बंदे ये भी बात कर रहे होते हैं कि अगर वो डी है तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, वो डी जो है दूसरे डायमेंशन का है, तो क्या मतलब वो ठीक होगा। अभी यहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि लीडर को जो है अपने पर्सनल इमोशंस नहीं लाने चाहिए डिसीजन लेने के लिए। अभी यहाँ पे जून कहता है कि 4 दिन हम जो है उनको क्वारंटीन में ऑब्जर्व करेंगे, अगर वो डी होगा तो मैं उसकी खुद जान ले लूँगा, और यहाँ पे वो कुछ हमें थ्रेट देने की कोशिश करेगा या फिर कुछ और, तो मैं जो है उसे डायरेक्टली उसी समय एग्जीक्यूट कर लूँगा। और यहाँ पे ये दोनों की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, कुछ भी अगर ये करते हैं तो सभी लोग जो है आपस को देखने लगते हैं। और यहाँ पे जो ली जो कि बूढ़ा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि सच्चाई तो सामने आ ही जाएगी। और यहाँ पे हमें जो है रिएक्शन दिखाए जाते हैं वॉन और साथ ही साथ में जियोंग के। लेकिन यहाँ पे जीएल वो कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो उस चीज़ की। यहाँ पे सभी लोगों के बीच में बातचीत होने लगती है और यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि 4 दिन के लिए जो है उनके ऊपर नज़र रखी जाती है। और यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, हमें जो है उनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे यही बात चल रही होती है कि क्या चीफ को जो है अपने भाई जैसे दिखने वाले के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जेल का, और यहाँ पे मिन के सामने जून होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि अच्छा तो तुम दोनों जो है डिफेक्टेड यानी क्रिम्सन रॉक से बाहर आ चुका हो, और यहाँ पे तुम डीएलएस फैक्ट्रीज जो कि इंचॉन में है उसमें से डीएलएस ढूंढने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजंस की वजह से तुम्हारा प्लान चेंज हो चुका है और यहाँ पे तुम रेफ्यूजी के लिए आए होते हैं। तब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है सॉन्ग का आइडिया था। अच्छा तो तुम्हें रिस्क भी पता है ये सारी चीज़ों का। तब यहाँ पे वो बोलता है कि जितना मैं रेड पार्क को जानता हूँ वो जो है तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्लान कर रखा होगा और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे भेजा होगा, है ना। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है मिन कहता है कि मैं रेड पार्क से जो है थैंकफुल हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है उस जगह पे रहने का कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे जो है यहाँ से निकलना है डीएलएस लेके। तब यहाँ पे अपने मन में जून कहता है कि इसके पास जो है कुछ कॉमन है डी से, वो जो है डीएलएस जो है लेना चाहता है और यहाँ पे वो जो है रेड पार्क के साथ काम नहीं करना चाहता। और यहाँ पे वो मिन को कहता है कि तुम्हारी स्टोरी थोड़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन यहाँ पे वो इतनी ही सस्पिशियस है। तब यहाँ पे मिन कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। तब यहाँ पे वो उड़ जाता है और यहाँ पे अपने कपड़े निकालने लगता है और यहाँ पे कहता है कि ध्यान से देखो, मैं जो है कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड में जो है बड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पे मेरे और डी के बीच में बहुत सारे डिफरेंस होंगे। तब यहाँ पे ये बात सुन के जुन को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि अपने कपड़े पहनो, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे कन्विंस नहीं कराने वाली है। तब यहाँ पे जो और एक बंदा जो उसके साथ होता है वो कह रहा होता है कि अगर हमें जो है सच्चाई पता करनी होगी तो हमें क्रिम्सन रॉक को कॉल करना होगा। जहाँ पे ये बात सुन के सियोन कहता है कि क्या। अब यहाँ पे वो उन्हें रोकता है और यहाँ पे कहता है कि तुम जो है रेड को कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो जो है बस एक रीज़न ढूंढ रहा है तुम्हारे ऊपर ऐश हेवन के ऊपर हमला करने के लिए। वो जो है वो तुम्हारे पर एक रीज़न ढूंढ रहा था और यहाँ पे उसे रीज़न मिल चुका है और यहाँ पे उसे लगेगा कि तुमने जो है हमें पकड़ा, यानी सॉन्ग और साथ ही साथ में मिन को। और यहाँ पे अगर वो जो है उसे ये आइडिया लग गया कि हम लोग यहाँ पे है और यहाँ पे वो जो है तुम्हारे पर हमला कर देगा। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जियोंग कह रहा होता है क्या तुम हमें धमका रहे हो। तब यहाँ पे ये बात सुन के सियोन कहता है कि जितना मैं रेड को जानता हूँ वो जो है ऐश और हेवन यानी जो तुम्हारा ये ग्रुप है उससे लेना चाहता है। और यहाँ पे उसकी आंखें जो है हर समय जो है इसके ऊपर होती है। वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो इस इंसिडेंट्स को यूज़ करके जो है फाइनली ऐश और हेवन को जो है अपने कब्जे में ले लेगा। और यहाँ पे तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे लोगों के हाथ जो है खून से सन जाए, और यहाँ पे तुम्हारा वाइस लीडर जो है अपने भाई को जो है नहीं पहचान पा रहा, जो कि इंटर डायमेंशन में आ चुका है और यहाँ पे डी की वजह से ही जो है ये जो है फंस चुका है। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है जून कहता है कि क्या कह रहे हो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि मुझे पता है तुम जो है एक इनोसेंट लोग की जो है जान खतरे में नहीं डालोगे, और यहाँ पे तुम्हारा जो ये डी बॉय है और यहाँ पे तुमसे बेहतर कौन जानता है उस डी को। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जुन को। तभी यहाँ पे उसके जेल के बैरिकेड्स पे जो है जियोंग जो है मारता है और यहाँ पे कहता है कि अब शांत हो जाओ। जहाँ पे ये बात सुन के सियोन कहता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि मुझे बस डीएलएस चाहिए यहाँ से निकलने के लिए और अपने वर्ल्ड में जाने के लिए। तभी यहाँ पे ये दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे होता है। फिर यहाँ पे हमें जो कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जुन होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो इसे जो है बस डीएलएस चाहिए डी की तरह।
तभी यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हम में और यहाँ पे क्रिम्सन रॉक में एक ही चीज़ कॉमन है कि हम लोग जो है डीएलएस को रिजेक्ट करते हैं और हमारा गोल ये है कि हमारी अर्थ को वापस से ठीक कर सके। तो अभी यहाँ पे जो उसके साथ जियोंग होता है वो कहता है कि अच्छा तो मान लेते हैं कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हम हेल्प करेंगे उनके गोल पे रीच करने के लिए। तभी यहाँ पे जी ये बात सुन के जो जून कहता है जियोंग तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जिल और यहाँ पे ली उसके डैड का। तो अभी यहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पता है कि जून का वो भाई है इसीलिए उसके पास जो है उसके लिए कुछ रिजर्व फीलिंग है, लेकिन डैड आपने भी जो है मुझे धोखा दिया, आप जो है उसके साथ क्यों पहुँच गए और यहाँ पे सभी लोगों के सामने जो है आपने मेरी बात गिराई। तब यहाँ पे वो बोलता है कि जिल मेरी बात तो सुनो, लेकिन तब यहाँ पे जिल कह रही होती है कि आपको पता ही है ना डी ने मेरे साथ किया किया इसी रीज़न की वजह से तो आपने मुझे अडॉप्ट किया था और यहाँ पे आप कह रहे हैं कि उसकी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पे वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि एक गहरी सांस लो। तो अब यहाँ पे ये बात सुन के जिल कहती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा धोखा फील हो रहा है। तब यहाँ पे उसी वजह से जो है मैं जो है मारने वाली थी, उसकी वजह से मुझे नाइटमेयर्स भी आते हैं। तब यहाँ पे जो ली होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कह रही हो, किसी और से ज़्यादा मुझे पता है तुम्हारे बारे में, लेकिन यहाँ पे किसी और की लाइफ को जो है हमें ख़त्म करने से पहले जो है सारी चीज़ें कंक्लूड करनी होगी। तब यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जिल जो है माफ़ी मांगने लगती है और यहाँ पे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो है डायरेक्ट कंक्लूजन पे जो है उतर आए। फिर यहाँ पे 4 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे मिन और साथ ही साथ में जो है सियोन को बाहर निकाला जाता है और यहाँ पे मिन नोटिस करता है कि सभी लोग उससे घूर के देख रहे हैं और यहाँ पे सभी लोग उसे डर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिन कहता है कि मुझे कुछ भी शर्म होने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग जो है मुझे नहीं मिन को देख रहे हैं, मैं मिन हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं जो जियोन होता है वो कह रहा होता है कि क्या सच में हम लोग उनकी मदद करेंगे, जब तक सियोन हील हो जाएगा उसके बाद हम इन्हें छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे ये डिसीजन मैं जो है से कुछ खुश नहीं हूँ। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वान कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तभी यहाँ पे वो जून कहता है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, हम लोग किसी की मदद कर रहे हैं डीएलएस के लिए। तभी यहाँ पे चियोंग कह रहा होता है कि मुझे अभी भी जो है कुछ बैड फीलिंग्स आ रही है। अभी यहाँ पे जो वान होता है वो कहता है कि वो जो है बहुत ही बड़ी मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे हमें जो है उनकी मदद करनी होगी, शायद से वो हमारा फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तभी यहाँ पे जियोंग कह रहा होता है कि हम लोग जो है अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते एक मूवमेंट के लिए भी। तभी यहाँ पे वो जो है जून अपने मन में कह रहा होता है कि मिन तू ही एक ऐसा इंसान है जो प्रूव कर सकता है कि तू डी नहीं है। और यहाँ पे ऊपर से जो है वो मिन को देख रहा होता है। यहाँ पे हमें जो है कुछ बंदे दिखाए जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड लोगों से जो है बच के भाग रहे होते हैं। बेसिकली ये एक टीम होती है, इसे लीड कर रहा होता है जांग हुन और यहाँ पे ये सप्लाई कलेक्ट करने के लिए आए होते हैं। ये सप्लाई टीम होती है ऐश और हेवन की, जो कि अब इसमें मिन है। और यहाँ पे एक बंदे के ऊपर जो है इन्फेक्टेड बंदा जो है अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे उनका टीम लीडर जांग हुन जो है उसे बचा लेता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम लोग ठीक हो। लेकिन ये लोग शॉक हो चुके होते हैं क्योंकि जो जांग हुन होता है उसके पीछे एक खतरनाक सा इन्फेक्टेड पर्सन होता है। तभी यहाँ पे वो उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पे दूसरे लोगों से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका लीडर जांग यून कह रहा होता है कि यहाँ से निकलो, यहाँ पे जल्दी से जल्दी निकलो और बेस की तरफ पहुँचो। और ये लोग जो है भाग रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कोई और चॉइस नहीं होती है। तब यहाँ पे जो लीडर होता है जांग यून वो ग्रेनेड निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ही पहले वो मारा जाता है। तब यहाँ पे ये लोग जो है बेस पहुँच चुके होते हैं ऐश और हेवन के और यहाँ पे वो लोग रिपोर्ट करते हैं जून को और यहाँ पे कहते हैं कि मेरी वजह से जो है जांग हुन मारे गए, वो मुझे बचाने के चक्कर में। तभी यहाँ पे दूर से ये सारी चीज़ें देख रहा होता है मिन और यहाँ पे कहता है कि वो लोग जो है शायद से किसी अपने को खो चुके हैं गेट के बाहर। जहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते हुए वो बोलता है कि क्या लोग इन लोगों को भी क्वारंटीन भेज दिया जाएगा। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सॉन्ग कह रहा होता है कि हाँ उन्हें भी भेज दिया जाएगा, अगर उनके पास जो है कोई स्क्रैच होगा जो उन्हें इन्फेक्टेड लोगों ने दिया है तो गेम ओवर हो जाएगा, लेकिन अगर उनके पास वैक्सीन है तो शायद से वो बच जाएंगे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि क्या इसके लिए एक वैक्सीन भी है। अभी यहाँ पे ये बात सुन के सॉन्ग कहता है कि हाँ वो इतनी ही रेयर है जितनी डीएलएस है, मुझे लगता है वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है।
यहाँ पे सॉन्ग कह रहा होता है कि अगर उसका एक सैंपल भी मिल जाए तो यहाँ पे लोग उससे जो है वैक्सीन बना सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल की कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। वो दो टाइप की वैक्सीन है, टाइप 1 और टाइप 2, और यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। और यहाँ पे अगर तुम इन्फेक्टेड हो गए तो तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है मिन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है। उस समय जो है हमने जो है उस इन्फेक्टेड बंदे को जो है ठिकाने लगा दिया। क्या घर पे सब कुछ ठीक हुआ, यानी उसकी अर्थ पे। तभी यहाँ पे सॉन्ग कहता है कि तुमने जो है कुछ चीज़ अलग नोटिस की क्रिम्सन रॉक से। यहाँ पे तुम देख सकते हो बहुत सारे लोग इंजर्ड है, या तो फिर उनके एक बॉडी का पार्ट नहीं है। इसका बेसिकली यही मतलब है कि वो लोगों को उस हिस्से पे जो है काट दिया गया था इन्फेक्टेड लोगों के हाथ है, और समय रहते जो है उन्होंने जो है इस पार्ट को काट दिया। और IS-7 वाले जो है ऐसे लोगों को भी रखते हैं, और यहाँ पे उन्हें जो है एक रोल देते हैं ताकि वो सोसाइटी में आगे कुछ ना कुछ डेवलप कर सके। तभी यहाँ पे ये सारी बातें सुन के एक टकलू होता है गार्ड, वो कहता है कि अच्छा तुम बहुत कुछ जानते हो हमारे बारे में। हम लोग जो है क्रिम्सन रॉक वाले उनके जैसे नहीं है। हम लोग उन लोगों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जो लोग हैंडीकैप है और वो है, और यहाँ पे क्रिम्सन रॉक वाले वो सब लोगों को एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे क्रिम्सन रॉक वाले एक ठग से बढ़कर कुछ नहीं है। तब यहाँ पे ये बात सुन के सियोन कहता है कि मैं जो है तुमसे बहस नहीं कर सकता इस मामले में, क्योंकि तुम सही हो। अब यहाँ पे वो लोग जो है जेल में कुछ टाइम जो है स्पेंड करते हैं, यानी उन्हें जो है जेल में ही अभी भी रखा जाता है। यहाँ पे जून आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे जो है कैप्टन के बारे में सोचता हूँ तो बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पे उनके नोबल सेक्रीफाइस की वजह से तुम लोग बच चुके हो। अभी यहाँ पे मुझे माफ़ कर देना। जहाँ पे ये बात सुन के एक बंदा कहता है कि ये सब ठीक है चीफ, यहाँ पे क्वारंटीन भी बड़ी डील नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी आंखों के सामने जो है कैप्टन अपनी सांस रोक चुके थे। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जुन कहता है कि मैं जो है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है कैप्टन चंग हून के लिए जो है प्रॉपर फ्यूनरल रखेंगे जब तक तुम्हारा क्वारंटाइन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। तभी यहाँ पे उसके साथ जो है जियोंग भी होता, जो कि कह रहा होता है कि मुझे जो है तारीफ़ करनी होगी हमारे कैप्टन की, जो कि डेडिकेशन के साथ जो है उन्होंने सेक्रीफाइस किया, तुम्हारी जान भी बचाई फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। और यहाँ पे मैं जो है उनके सेक्रीफाइस को वेस्ट जाने नहीं दूंगा। तभी यहाँ पे हमें जो है IS-7 के रेयर गेट के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वॉच टावर पे कुछ लोग नोटिस करते हैं कि कैप्टन का जो इन्फेक्टेड पर्सन यानी इन्फेक्ट हो चुका है वो जो है आ चुके हैं हेवन और ऐश और हेवन के डोर के सामने। और यहाँ पे एक बंदा कहता है कि हमें जो है रिपोर्ट करना चाहिए चीफ को, लेकिन तभी यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, मैं जो है हमारे कैप्टन को पीस में डालना चाहता हूँ। यानी बेसिकली वो जो है मार के जो है इटरनल पीस देना चाहता है, और यहाँ से इस कॉप्स वाली यानी इस इन्फेक्टेड पर्सन वाली लाइफ से जो है छुटकारा देना चाहता है। तभी यहाँ पे वो जो है कैप्टन की तरफ गन पॉइंट करता है, और यहाँ पे ट्रिगर के ऊपर उसकी उंगली होती है, और यहाँ पे हमें जो है गन शॉट की आवाज़ आती है। यहाँ पे सॉन्ग की जो है पट्टी चल रही होती है इसकी, जहाँ पे घाव लगा था गोली की वजह से। और यहाँ पे मिन अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा जुन जो है यहाँ पे बहुत सारे सर्वाइवर्स का लीडर है। मेरे दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आई कि इस डायमेंशन में वो जिंदा रहेगा, लेकिन यहाँ पे मैं खुश हूँ इस बात से कि मैं जो है उससे फिर से मिला। हर डायमेंशन में वो जो है हमेशा ही सेम है काइंड। यहाँ पे हम देखते हैं सॉन्ग जो है पट्टी लग चुकी होती है, और यहाँ पे मिन अपने मन में सोच रहा होता है कि जब सॉन्ग पूरी तरीके से हील हो जाएगा हम यहाँ से निकल जाएंगे DLS ढूंढने में, और उसके बाद शायद से मैं जो है जुन को कभी भी नहीं देख पाऊंगा। मैं जो है इतना समय जो है प्रूव करने में रह गया कि मैं D नहीं हूँ। मैंने कभी भी जो है अपने भाई से बात ही नहीं की। तभी यहाँ पे उन्हें एक धमाके की आवाज़ आती है, और यहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं कि रेयर गेट पे एक धमाका हुआ है, जहाँ पे जून भी ये सुन लेता है, और यहाँ पे ये एक एक्सप्लोजिव की आवाज़ आती है। अभी यहाँ पे उसके साथ जो बंदा होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं जाके देखता हूँ, लेकिन यहाँ पे जून कहता है कि नहीं मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अभी यहाँ पे वो लोग जाके देखते हैं, और रेयर गेट के जो भी टावर गार्ड्स है उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेयर गेट वाले कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। जहाँ पे हम देखते हैं रेयर गेट वाले लोग जो है नीचे पड़े हुए हैं, शायद से वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यहाँ पे टैक्टिकल टीम और स्नाइपर टीम को जल्दी वहाँ पे आने के लिए कहा जा रहा होता है, वो जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उस दीवार से जहाँ पे टूटे हैं वहाँ से ज़ॉम्बी जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो बाहर आ रहे होते हैं,
और यहाँ पे जून जोर से चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से जल्दी टैक्टिकल टीम और स्नाइपर टीम को जो है रेयर गेट पे भेजो, और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो जल्दी से जल्दी शेल्टर ढूंढो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बूढ़ा ली होता है वो अपनी बेटी जिल को बुलाता है कि क्या तुम तैयार हो। बेसिकली ये बूढ़ा और इसकी बेटी ही जो है स्नाइपर टीम है, और यहाँ पे जिल कह रही होती है कि चलो चलते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे वो यहाँ पे आपस के जो भी सेवियर्स है, मतलब जो भी बचे कुचे लोग हैं, उन्हें डरा रहे होते हैं। और यहाँ पे दो बंदों को तो घेर भी लिया होता है, और यहाँ पे औरत का बाल पकड़ रहा होता है और औरत चिल्ला रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे उन इन्फेक्टेड लोगों के ऊपर फायरिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पे हम देखते हैं एक टकलू ने जो है इन्फेक्टेड बंदे को भी गोली मार दी होती है। यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अरे यार ये जल्दी से जल्दी भाग रहे हैं, लेकिन उसके पास भी जो है इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है, और यहाँ पे वो घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका किसी ने जो है धड़ से अलग कर दिया होता है सिर, और यहाँ पे वो होता है और कोई नहीं वान, और ये मोटा है। और यहाँ पे और भी जो है इन्फेक्टेड लोग उनके पास आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे टैक्टिकल टीम ये आ चुकी होती है, और यहाँ पे वो बोलती है कि चलो इनको दिखाते हैं। अब यहाँ पे और एक बंदा बोलता है कि अरे यहाँ पे बहुत सारे गन शॉट्स की आवाज़ आ रही है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, यहाँ से भागो तुम। और यहाँ पे बंदे भाग रहे होते हैं, यानी जो मिन है और साथ ही साथ में सॉन्ग भी, और वो लोग जो है गेट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सा इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है, और यहाँ पे सामने वाला जो भी उसका गार्ड था उसे खा लेता है मिन और जुंगा। तभी यहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो बोलता है कि मुझे पता था ये होगा। जहाँ पे मिन बोलता है कि क्या कह रहे हो, तभी यहाँ पे वो बोलता है कि यहाँ पे डेंजरस जगह है, मेरा पीछा करो, तुम्हें जो है सही लोकेशन पे ले जाता हूँ। तभी यहाँ पे जो मिन होता है वो कहता है कि ये क्या चल रहा है, ये इतनी हड़बड़ी, और यहाँ पे वो इंसान है ये तो नहीं बोल सकता, ना ही वो जो है एक लाश है। तभी यहाँ पे मिन जो है सॉन्ग को चिल्लाता हुआ कह रहा होता है कि मुझे रस्सी खोलो मेरी। अभी यहाँ पे मिन और सॉन्ग जो है एक साथ मिलकर रस्सी खोल रहे होते हैं, और यहाँ पे मिन देखता है जुन अपनी गन लेके जो है इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए जा रहा है। यहाँ पे दोनों के हाथ खुल चुके होते हैं, और यहाँ पे सॉन्ग कह रहा होता है कि हमें कहीं ना कहीं छुपना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे मिन कहता है कि तुम जाओ, और यहाँ पे वो एक लकड़ी का डंडा उठा लेता है, और यहाँ पे कहता है कि मैं जुन के पास जा रहा हूँ। यहाँ पे ये बात सुन के सॉन्ग कहता है कि क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तू उसके साथ क्यों जा रहा है। जहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि मैंने देखा है वो जो एक्सप्लोसिव हुई सी जगह है वहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन आ चुके हैं, वो वहाँ पे जा रहा है, वो डेंजर में हो सकता है। जब यहाँ पे जोर से सॉन्ग चलाता हुआ कह रहा होता है कि वो तेरा असली भाई नहीं है। तब यहाँ पे एक सेकेंड के लिए जो है शांति फैल जाती है, और यहाँ पे मिन कहता है कि हाँ मुझे पता है वो मेरा बड़ा भाई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जो है बचाऊंगा। और यहाँ पे भागता हुआ मिन जा रहा होता है, जहाँ पे सॉन्ग कह रहा होता है कि ये गधा, अगर इसे कुछ हुआ तो सारा प्लान जो है बिगड़ जाएगा मेरा। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही होती है, और यहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं जो जो वॉल की तरफ है वो वहाँ से हट जाए बाउंड्री लाइन की तरफ से, और यहाँ पे अपने लिए एक छुपने वाली जगह ढूंढ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग यहाँ पे घुस चुके हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वॉन को, यहाँ पे उसने जो है बीच में से काट दिया होता है एक इन्फेक्टेड पर्सन को, और यहाँ पे जून भी गोलियां मार रहा होता है, और यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने इन्फेक्टेड लोग हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सारे इतनी छोटे से क्रैक से कैसे आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे लड़ाई करके कोई फायदा हो रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे जो जून है वो शॉक हो चुका होता है, उसके ऊपर जो है एक इन्फेक्टेड पर्सन कूद जाता है, और यहाँ पे उसे जो है किसी ने डंडे से मार दिया होता है उस इन्फेक्टेड पर्सन को, और यहाँ पे नीचे गिर जाता है, और ये और कोई नहीं मिन होता है, और यहाँ पे और भी मारे जा रहा होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन को। इसे देख के जुन शॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे बोलता है कि तू, तभी यहाँ पे पीछे से टकलू चिल्ला रहा होता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू जो है बच के कैसे निकला। तभी यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अब मुझे जो है मदद करने के लिए। तभी यहाँ पे टकलू और साथ ही साथ में जियोंग और साथ ही वॉन भी जो है शॉक हो चुके होता है इसकी बात से। यहाँ पे जून भी शॉक हो चुका होता है और कहता है कि क्या। तब यहाँ पे हम देखते हैं स्नाइपर्स जो है ऊपर से जो है फायरिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जिंदा लोग कौन है और इन्फेक्टेड पर्सन कौन है। तब यहाँ पे जो स्नाइपर टीम के लीडर होते हैं ली, वो बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हें कैसा ना कैसा करना होगा। और यहाँ पे अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ पे लाइट भी नहीं आ रही, मून लाइट, तो अब मैं करूँ क्या। और यहाँ पे हम देखते हैं जिल जो है अभी भी फायरिंग कर रही होती है। तब यहाँ पे
अभी भी लोग लड़ रहे होते हैं उनसे, और यहाँ पे वॉन कह रहा होता है कि ये जो है कॉप्स खत्म ही नहीं हो रहे, उनका कोई जो है रास्ता यहाँ पे क्यों खुल चुका है। तब यहाँ पे जो जियोंग होता है वो कह रहा होता है कि रिपेयर टीम रेडी है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे इन्फेक्टेड लोग हैं कि हमारे पास जाने का टाइम ही नहीं है वॉर टी करने। तब यहाँ पे जून कह रहा होता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वॉन चौक हो जाता है। तब यहाँ पे जून उसे समझाता हुआ कह रहा होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे ठहरे रहे तो और भी इन्फेक्टेड लोग आएंगे, तुम एक काम करो, सारे जितने भी रेजिडेंट हैं उन्हें लेके ऑडिटोरियम चले जाओ। अभी ये बात सुन के जो वॉन होता है वो कहता है कि नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। तभी यहाँ पे उसे जो है वॉकी टॉकी से मैसेज आता है, स्नाइपर टीम से ली कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें इन्फेक्टेड पर्सन कौन है और यहाँ पे रेजिडेंट कौन है, यहाँ पे बहुत अंधेरा है। तब यहाँ पे ये सारी बात सुन के जो है जून कह रहा होता है कि तुमने सुना ना, हमें जो कितने सारे हो सके उतने लोगों को बचाना होगा, और यहाँ पे हमें जो है इस दीवार को भी ठीक करना होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा तो टिके रह गए तो मुश्किल हो जाएगी। जहाँ पे वॉन को भी अब लग रहा होता है कि उसे जो है इसी प्लान पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे वो मान जाता है और यहाँ पे कहता है कि तुम जो है ध्यान रखना चीफ, जिंदा रहना। यहाँ पे वान जो है अपनी टीम मेंबर्स को कह रहा होता है कि स्प्लिट हो जाओ ग्रुप में और यहाँ पे लोगों को पहले बचाओ। तभी यहाँ पे जो जून होता है वो मिन को कहता है कि तुम भी उनके साथ जाओ। जहाँ पे जो मिन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं जो है तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जहाँ पे ये बात सुन के जून को बहुत शौक लगता है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं जियोन जो है पीछे पलट के देखता है, उसके पीछे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जून और यहाँ पे फायरिंग कर रहा होता है, और यहाँ पे मिन जो है दूसरों को बचा रहा होता है, और यहाँ पे ये दोनों जो है रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं लोगों को बचाने के लिए। अभी यहाँ पे जो जियोंग होता है वो कह रहा होता है कि सभी लोग वेयर हाउस की तरफ जाओ। अभी यहाँ पे जियोंग जो है वेयर हाउस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लॉक होता है अंदर से, और यहाँ पे वो सभी लोग चिंता में आ जाते हैं क्योंकि वेयर हाउस हमेशा खुला होता है, वो लॉक क्यों है। अभी यहाँ पे जो मिन होता है वो कहता है कि रुको। तभी यहाँ पे मिन जो है पहले हाइट देखता है, उसके बाद पीछे जाता है, और यहाँ पे जून देखता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तभी यहाँ पे वो अपने जो है सॉक्स और साथ ही साथ में स्लीपर्स निकालता है और यहाँ पे भागता हुआ जा रहा होता है, और यहाँ पे विंडो के द्वारा जो है वेयर हाउस के अंदर घुस जाता है। जहाँ पे ये देख के जो है जून शॉक हो चुका होता है, और यहाँ पे बोल रहा होता है कि अभी वो हुआ क्या, उसने जो है सेकंड फ्लोर की विंडो तक जंप ली। तभी यहाँ पे सभी लोग देख रहे होते हैं कि उनकी तरफ इन्फेक्टेड लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे वो डर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे दरवाज़ा जो है मिन ने खोल दिया होता है वेयर हाउस का, और यहाँ पे वो कहता है कि जल्दी से अंदर आओ। लेकिन यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर ऑलरेडी जो है सॉन्ग होता है, और यहाँ पे जो जियोंग होता है वो बोलता है कि क्या तू अंदर था। यहाँ पे जियोंग जो है सॉन्ग को एक मुक्का मारता है और यहाँ बोलता है, हरामजादे तुझे पता भी है तूने क्या किया, हमने जो है तेरे वुंड्स को ठीक किया, बदले में तू जो है हमें धोखा दे रहा है, तूने डोर क्यों नहीं खोला। तब यहाँ पे सॉन्ग कह रहा होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। यहाँ पे ये बात सुन के जो है जियोंग यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे मिन कहता है कि हम बच गए, बस यही काफ़ी है। तभी यहाँ पे जून आता है और यहाँ पे बोलता है कि तुम लोग जो है गार्ड के साथ थे, क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे निकल गए। यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि हाँ हम गार्ड के साथ है, लेकिन यहाँ पे उस गार्ड के ऊपर जो है उन इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया था, तो हमें बचने के लिए जो है भागना पड़ा, और यहाँ पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। और यहाँ पे मुझे ये भी नहीं पता था कि सॉन्ग जो है यहाँ पे छुपा हुआ था। तभी यहाँ पे सॉन्ग आंख मारता है और मिन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तब यहाँ पे टैक्टिकल टीम का मैसेज आता है, और यहाँ पे वो बोलते हैं कि हमने जो है बचे कच्चे जो भी लोग हैं उन्हें ऑडिटोरियम में जो है भेज दिया है। तब यहाँ पे स्नाइपर टीम भी कहती है कि खाली यहाँ पे कॉप्स हैं, यानी वो लोग जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और यहाँ पे वो अब फायरिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे बाकी सो भी जो भी रेजिडेंट है वो राहत की सांस लेते हैं। और यहाँ पे जो जियोंग होता है वो कहता है कि तू लक्की है, समझ ले सॉन्ग, तू बच गया यहाँ पे, अब हम जो है सुबह होने तक का वेट करेंगे। और यहाँ पे अगली सुबह हो जाती है, जहाँ पे जो जून होता है वो वॉच टावर से इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, जहाँ पे स्नाइपर टीम इन्फॉर्म करती है वॉच टावर वाली कि यहाँ पे क्रॉप्स तो बहुत सारे हैं, यानी इन्फेक्टेड लोग जो है अंदर आ चुका है, लेकिन यहाँ पे छेद जो है उस जगह से बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। तभी यहाँ पे जो वॉन होता है वो बोल रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ सेफ है, लोग भी सेफ है। तभी यहाँ पे जो ली होता है वो बोलता है कि मैं जो है तुम्हारे पर
जो है काउंट कर रहा हूँ 30 से 40 यहाँ पे इन्फेक्टेड लोग हैं। और यहाँ पे अगर हम फायरिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ जाएगी और बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे बेस्ट यही होगा कि पहले हम जो है जिस जगह दीवार पे धमाका हुआ है उसे ठीक कर लें और यहाँ पे इन्हें अंदर ही टेक डाउन कर ले। यहाँ पे ये सारी बातें सुन के जो है जून कहता है कि हमें पहले उस दीवार को ठीक करना होगा। और यहाँ पे लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, अगर वो वहाँ पे कोई भी टीम चली गई ठीक करने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं। लेकिन तभी यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि रिपेयर टीम कहाँ है जो दीवार ठीक करती है बिल्डिंग के। यहाँ पे वो बोलता है कि 2 बिल्डिंग अवे यहाँ से। यहाँ पे ये बात सुन के जो है मिन एक प्लान सजेस्ट करता है और यहाँ पे बोलता है कि मैं जो है उन इन्फेक्टेड लोगों को अपने पीछे भगाऊंगा और यहाँ पे स्नाइपर टीम को कह देना कि उन्हें शूट कर सके। यहाँ पे ये बात सुन के जून शॉक हो जाता है और यहाँ पे जियोंग कह रहा होता है कि क्या तुझे कोई ये मजाक दिख रहा है। तभी यहाँ पे जो सॉन्ग होता है वो बोलता है कि क्या तू श्योर है इस बात से। तभी यहाँ पे मिन कह रहा होता है कि मैं 98% श्योर हूँ। तब यहाँ पे वो एक बंदे से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे स्नीकर्स ले सकता हूँ, जहाँ पे वो बोलता है कि हाँ ले सकते हैं क्यों नहीं। तभी यहाँ पे वो उसके स्नीकर्स पहनता है और यहाँ पे जून बोल रहा होता है कि तुझे क्या लग रहा है, तू क्या कह रहा है, तू अपने आप को मार देगा। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जून, सॉरी जून नहीं चीफ, मुझे जो है आ रहा हूँ बोल के स्नाइपर टीम को बता देना। तभी यहाँ पे वो जो है 2nd फ्लोर तक जंप करता है उसी विंडो पे और यहाँ पे कूद जाता है। तब यहाँ पे सॉन्ग कह रहा होता है कि उसे एक चांस देके देखो, वो जो है कोई यूजलेस बंदा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और यहाँ पे वो लोगों को बचा सकता है। विंडो से कूद चुका होता है मिन और उसके सामने जो है इन्फेक्टेड लोग होते हैं और यहाँ पे उसके पीछे आ रहे होते हैं और कूद जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मिन जो है नीचे से स्लाइड कर देता है और यहाँ पे उन्हें देखता हुआ कह रहा होता है कमीनो आओ जाओ मुझे पकड़ सके तो। तभी यहाँ पे जो ली होते हैं स्नाइपर टीम के वो कहते हैं कि उससे कोई वेयर हाउस से बाहर आ चुका है, क्या वो मिन चोई है। तभी यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, स्नाइपर टीम और वॉच टावर की टीम, अगर मिन कोई मुसीबत में फंस जाए या तो फिर उसके पीछे इन्फेक्टेड लोग पड़ जाए या उसके करीब आ जाए तो यहाँ पे फायरिंग कर देना और उसे बचा लेना। अभी यहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग मिन के पीछे पड़े हुए होते हैं। अभी यहाँ पे एक दीवार पे जो है छलांग मारता हुआ मिन जा रहा होता है और वॉच टावर का एक बंदा कह रहा होता है कि ये कर क्या रहा है, ये तो एक बंदर के जैसा मूव कर रहा है। तभी यहाँ पे एक क्रॉप जो है, ये क्रॉपसीज कहते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन जो है मिन के करीब आ रहा होता है वो उसके मुंह पे पैर रखता है, इसकी वजह से उसे शायद से कुछ होता है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी कूल नहीं है। अब यहाँ पे वो कंटेनर को देखता हुआ कह रहा होता है कि मुझे वहीं पे जाना है और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन उसके पीछे आते हैं। तब यहाँ पे एक छलांग लगा के वो जो है उस कंटेनर के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पे चिल्ली से देखते हुए कह रही होती कि अभी हुआ क्या, ये तो इम्पॉसिबल था। यानी कंटेनर पे वो चढ़ चुका है और सारे इन्फेक्टेड पर्सन मिन के नीचे यानी उस कंटेनर के नीचे होते हैं। यहाँ पे मिन थका हुआ होता है और यहाँ पे ली चुकी स्नाइपर टीम के होते हैं वो कहते हैं कि ये हमारा चांस है, जल्दी रिपेयर टीम और टैक्टिकल टीम को भेजो। और यहाँ पे रिपेयर टीम जो है तैयार होती है और यहाँ पे दरवाज़ा खोलता है और यहाँ पे जो टैक्टिकल टीम होती है वो उन्हें कवर करते हुए जा रही होती है। तभी यहाँ पे एक इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वॉन्ग उसे ठिकाने लगा देता है और यहाँ पे जो टैक्टिकल टीम और रिपेयर टीम आ जाते हैं और यहाँ पे जो वॉन्ग होता है वो कहता है कि जल्दी से जल्दी करो। तभी यहाँ पे वॉन्ग बाहर देखता है एक लड़की को और यहाँ पे वो एक छोटी सी बच्ची होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इसकी ड्राइंग की गई है, खतरनाक सी ज़ॉम्बी लग रही है। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं। तभी यहाँ पे वो भागते हुए आ रही होती है एविली स्माइल देते हुए और यहाँ पे उसके पीछे और भी इन्फेक्टेड पर्सन आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बोलता है कि जल्दी जल्दी करो। और यहाँ पे और जो है इन्फेक्टेड पर्सन आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है वो बोर्ड लगा दिया होता है और यहाँ पे उसे रोके हुए होते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो रिपेयरिंग टीम का बंदा होता है वो कील मारने लगता है और यहाँ पे वो जो है मिन को एक आवाज़ आने लगती है और यहाँ पे वो बोलता है कि ये कैसी आवाज़ है और यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सनस को भी आ रही होती है। और यहाँ पे ली बोल रहा होता है कि वो हमारे पास जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। और भी यहाँ पे वो जो है टीम को ऑर्डर देता है जून कि कर दो उनका काम। और यहाँ पे वो जो है अब रिपेयरिंग टीम को एस्कॉर्ट करने वाले हैं और यहाँ पे अब जो है स्नाइपर टीम को भी मैसेज आ चुका है कि वो जो है काम तमाम कर दें। और यहाँ पे स्नाइपर टीम जो है गोलियां मारना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे जितने भी अंदर जो है अंदर वाले एरिया में इन्फेक्टेड पर्सन है उन्हें बजाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये सारी आवाज़ें जो है लोग भी अंदर बैठे बैठे सुन रहे होते हैं।
यहाँ पे जुन जो है सभी लोगों को कह रहा होता है कि मैं जो है टैक्टिकल टीम और साथ ही साथ में रिपेयरिंग टीम की मदद करने बाहर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे सभी लोग अंदर ही रहना, बाहर मत आना। जहाँ पे ये बात सुन के जो है सॉन्ग कहता है कि मुझे तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे जियोंग उसके ऊपर भड़का हुआ होता है और यहाँ पे कहता है कि अपना मुंह बंद रख कमीने। यहाँ पे जून और जियोंग जो है बाहर भाग जाते हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। जो भी लोग मारे गए यानी रेजिडेंट को मरे हैं उन इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से, तभी यहाँ पे एक बंदा जो है थैंक्स कहता है जून के ऊपर और यहाँ पे कहता है कि अगर आप नहीं होते तो ये सारी सिचुएशन और ख़राब हो सकती थी। लेकिन तभी यहाँ पे जो जून होता है वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है एक जगह से दूसरी जगह से मैसेज ट्रांसफ़र किया है, सबसे अच्छा काम किया स्नाइपर टीम और यहाँ पे जो रिपेयरिंग टीम है और टैक्टिकल टीम उन्होंने भी, तो उन्हें जो है थैंक्स कहो। और यहाँ पे और एक बंदा सबसे ज़्यादा जो हमारी मदद की थी वो है मिनचोय, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है। तो अभी यहाँ पे एक लड़की कह रही होती कि हाँ उसने ही जो है सारे के सारे इन्फेक्टेड पर्सन को अपने पीछे भगाया ताकि हम लोग जो है रिपेयरिंग टीम के द्वारा जो है उस दीवार को ठीक कर सके। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर असली डी होता तो ये बिल्कुल भी नहीं करता और यहाँ पे वो अपनी जान खतरे में नहीं डालता हमारी वजह से। और यहाँ पे थैंक यू मिस्टर। यहाँ पे ये बात सुन के मिन कह रहा होता है कि मुझे मिस्टर बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे तो मैंने भी किया। तभी यहाँ पे उसके कंधे पे हाथ रखता है जून और यहाँ पे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे मिन को जो है जून के अंदर अपना असली भाई दिख रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, उसकी आंखों में भी दिख रहा होता है वो। तब यहाँ पे वो जो है बोल रहा होता है मिन और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है सॉन्ग का और यहाँ पे वो बोलता है कि वाह वाह भाई भाई का जो है रियूनियन हो गया, लेकिन मैंने जो है नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा इन दोनों के बीच में, मुझे जल्दी से जल्दी जो है मिन को यहाँ से निकालना होगा। तभी यहाँ पे हम दिखते हैं जिल को जहाँ पे वो कुछ सोच रही होती है। सॉन्ग का एक्चुअल मोटिव है क्या, वो जब लोग भागते हुए जो है शेल्टर रूम में आ रहे थे उसने दरवाज़ा नहीं खोला और यहाँ पे रीज़न बताया कि उसे जो है आवाज़ नहीं आ रही थी। ये बिल्कुल ही झूठ है, आप सबको ये पता लग गया होगा। और यहाँ पे वो आग भी मारता है मिन को और यहाँ पे उसे जो है मिन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उसके प्लान के लिए। और रही बात जिल की जो कि ली की डॉटर है, उसका पास रहा है टी के साथ और वो बोल रही थी कि वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करने वाली। और ये सारी जो भी चीज़ें जो है वो आपको अगले पार्ट में देखने के लिए मिल जाएगी जो कि नेक्स्ट सैटरडे आएगा। तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल कर लो सब्सक्राइब और हो सका तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और यहाँ पे वीडियो का लाइक एम रखते हैं 50 लाइक्स रख देते हैं तो आप होप सो कंप्लीट करवा ही दोगे।